बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत से एक चीज़ वाज़े हो गई कि हुकूमत बिल्कुल और तरह से नज़र आती है जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर होती है। धमकियां, धोस, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते ही जनाब बिल्कुल एक और अंदाज होता है कि जी रहम करें, आप देख लें, हमें एक और मौका दे दें मुज़ाकरात का। ख्वाजा साद रफीक भी कह रहे होते हैं और फारूक एच नाइक भी। लेकिन एक बात वाज़े है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मुज़ाकरात तो किसी तरफ जाते नजर नहीं आ रहे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 14 मई का मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक अपने अहकामात पर, अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएगी। हमारे तहम्मुल को, बर्दाश्त को कमज़ोरी ना समझा जाए, ये बहुत वाज़े है। चीफ जस्टिस ही रिमार्क्स देते रहे, वही बात करते रहे, सवाल पूछते रहे, बाकी दो जजेस खामोश रहे। ये भी एक ज़रा अनोखी बात नज़र आ रही है इस समाअत में। लेकिन ये वाज़े है कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने जा रही है इलेक्शंस के लिए। उन्होंने कहा जी कुछ हो जाए, और बड़ी वाज़े बात जिसके बाद ये लर्ज़ रही है हुकूमत कि जी चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइन में और बहुत सी अभी शिक्के हैं, आर्टिकल हैं जिन पर अभी हमने बात नहीं की, यानी तौहीन अदालत वाले मामले की तरफ इशारा और दीगर, कि जिनकी वजह से हम अमल दरामद करवा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उस पर अमल दरामद ना हो। एग्जीक्यूटिव का काम, हुकूमत का काम है अमल दरामद करवाना, ये नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस के अहम तरीन रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर पूरी प्रोसीडिंग, ताकि समझ आ सके कि मामला किस तरफ जा रहा है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, जो कि सुप्रीम है, सुप्रीम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो उसको अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारा इम्तिहान मकसूद है तो ठीक है, और फिर हमने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है और किसी को नहीं। फिर जो होगा हमारे साथ वो देखा जाएगा। ये जो हुकूमत धमकियां दे रही है और ये वो, इस तरफ भी इशारा था, तो वो उल्टी पड़ गई हैं सारी धमकियां। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ कि जी चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। लेकर नहीं बैठे रहेंगे कि हम खामोश रहेंगे, नहीं जी, उस पर अमल दरामद करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। आगाज में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत उज़्मा से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की। देखा आपने, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना कि मजीद वक्त दे दे, यही बात ख्वाजा साद रफीक ने कही, जो कहूँगा सच कहूँगा जी, और वक्त दे दें, खत्म कहानी। उन्होंने कहा जी सियासत आप कर रहे हैं, आप आइन की तरफ नहीं आ रहे, आप सियासत कर रहे हैं, इसमें मत धकेले में। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अपने हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने नून लीगी और पीटीआई के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी सुना और फरीक़ैन के वकला ने दलाइल भी दिए। इस दौरान कई बार इनके चीफ जस्टिस से मुकालमे भी हुए, जिस पर जबकि चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स भी दिए। ऐसा कम होता है, चीफ जस्टिस बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। अब भी उन्होंने कहा जी हमें गुस्से में नहीं आना, हमने अमल करवाना है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने हुकूमत की इस्तदा पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला है और अदालत 90 रोज में इंतखाबात कराने पर फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि मुल्क में माशी, सियासी, माशरती और सिक्योरिटी बहरानों के साथ आइनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। हुकूमत सियासत करना चाहती है, कानून नहीं। पहले भी कहा था सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। हमने अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हलफ लिया है। इनका कहना था कि अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है और अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना चाहती है। आइन के मुताबिक फैसले पर अमल कराने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो इशारा है कि आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अमल दरामद करवाने के लिए, तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा था कि मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं कि जी आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो हो ना हो तो हम चुप करके बैठे रहें, आइन पर अमल दरामद ना करवाएं। क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। हुकूमत पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं तो हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं और कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। यानी ये जो कहना है ये कर देंगे चीफ जस्टिस को, वो कर देंगे, जजेस को कर देंगे, वो कहते हैं जी हम तैयार हैं, जो करना कर लो। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि यह कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया, यानी कि जी 90 दिन से ऊपर अदालत भी गई है तो और चली जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें और जो बात यहां हो रही है इसका लेवल देखें। हम कितने तहम्मुल से बात कर रहे हैं और वहां क्या हो रही थी। वहां जो बातें होती हैं यहां के तो बिल्कुल लेट जाते हैं।
अच्छा, अब आ जाइए तफसील पर। अच्छा जी, हुआ ये कि सुबह 11:30 बजे समाअत शुरू हुई। फारूक एच नाइक साहब भी फिर आते हैं और बिल्कुल और बातें करते हैं जो असम्बली में हो रही हैं। वहाँ तो जनाब उड़ा देंगे, ये कर देंगे, जजेस को बुलाएंगे, ये आए यहाँ पर, ये होते कौन है। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि जी 14 मई का फैसला मौजूद है, उस पर हम आइन के मुताबिक अमल करना होगा। अब यह भी हो सकता है कि 14 मई तक इलेक्शन होते नजर तो आ नहीं रहे, उसके बाद अदालत कह सकती है कि देखें 14 मई का हमारा फैसला था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब जिसने अमल दरामद नहीं किया आ जाए वो, और आइन के मुताबिक फिर हम उसको सजा सुना रहे हैं। ये होगा जिसने उस पर अमल नहीं किया। तो यह भी हो सकता है कि 14 मई तक भी मामला लटक सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। बहरहाल ये वाज़ेह है कि पीछे नहीं हट रही सुप्रीम कोर्ट। बस वो जो राणा सरोवर कहते हैं हमारे पास जी हम पीछे नहीं हट सकते, तो सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं हट सकती। अब देखें फिर जो होगा, चीफ जस्टिस ने कहा फिर देखा जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज ख्वाजा साद रफीक और शाह महमूद कुरैशी दोनों नजर आ रहे हैं, आज अपने हवाले से भी कुछ बताना है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब अदालत में पढ़कर सुनाया। इन्होंने कहा कि कर्जों में 78% और सर्कुलर डेट में 125% इजाफा हो चुका है, जबकि सैलाब के बाद 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। असेंबली तहरील से पहले बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। यानी अपनी हुकूमत की नाकामियां गिनवाते रहे, तो इसकी वजह से वो कहते नहीं आइन खत्म कर दें आप। फारूक एच नाइक ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन असेंबली तहलील की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है और हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सिंध और बलूचिस्तान असेंबली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील पर आमादा नहीं, हर फरीक को मुज़ाकरात में लचक दिखानी पड़ती है, लेकिन मुज़ाकरात में कामयाबी चंद रोज़ में नहीं हो सकती, इसलिए मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया, लेकिन अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं, और सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है, वो आप देखें, हमें उससे गर्ज नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है और असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP असेंबलियां तहरील ना होती तो बहरान ना आता, और बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। इफ़ाम तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। ये अगर ये ना तहरील करते तो पता क्या करता है कि असल पीछे कौन गेम करता है, किस तरह आइन तोड़ा जाता है, क्या होता है, इसलिए असेंबलियां तोड़ी गई थी, तहरील की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि जी ये जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि असेंबली तहरील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है, क्या बजट IMF के पैकेज के तहत बनता है। अखबारात के मुताबिक दोस्त मालिक भी कर्जा IMF पैकेज के बाद देंगे। क्या PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं। वाह वाह वाह, तो फिर ये ड्रामा क्या है जी, जब आप कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन में कोई दो राय नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अमल दरामद कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों फ़िरक़ैन के मौक़िफ़ को सुना। मुज़ाकरा तकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आइन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें तो सीधा तौहीन अदालत का कानून मौजूद है। आइन की तहत वो उड़ा सकती है हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला, लेकिन अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्से नहीं करते। हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें, जो बात यहाँ हो रही है इसका लेवल देखें आप। फारूक एच नाइक ने कहा अदालत को 90 रोज़ में इंतखाबात वाले मामले का जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा और यह नजरिया ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भाई वहाँ पर तो निगरानी होगी ना, कौमी असम्बली तो निगरान होगी नेशनल लेवल पर, फेडरल गवर्नमेंट में, खैर बहाने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियाँ उठाई और ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आइनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। फारूक एच नाइक ने कहा हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे राउंड में आपने बायकॉट किया था और कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में ही लगे रहे और अब भी लगे हुए हैं। नवाज शरीफ तो कहते हैं वो तो हम 4 जजों का फैसला मानते हैं, तो जज ही नहीं है, इनका हम फैसले को माने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अतरम निला ने असेंबली बहाल करने का नुकता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने का कहा था, कोई कानून की बात नहीं, सियासी बातें हो जी, ये हो गया वो हो गया। फारूक एच नाइक ने कहा कि आईनी नुकात पर दायर नहीं हो सके थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि संजीदगी का आलम यह है कि नजर सानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं बल्कि सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, लेकिन हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हलफ लिया है
और इस तरह से उन्होंने कहा जी इतने बहरान हैं, कुर्बानियों से पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बताया गया कि जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया कि ये शराइत थी कि ये असम्बली तहलील करते हैं लेकिन मुज़ाकरात किसी तरफ नहीं हुए, तो अब आप अपने हुक्म पर 14 मई वाले पर अमल दरामद करवाएं। ख्वाजा साद रफ़ीका है, वो भी लेटे लेटे महसूस हुए, वैसे तो बार बड़ा बोल रहे थे, वो लोहे के चने और पता नहीं क्या क्या वो बोला करते थे। बहरहाल अब भी उन्होंने बड़ी तकरीरें और इनके ज़ाहिर हामी ने बड़ी तकरीरें, लेकिन वो कहते हैं जी हमें टाइम दे दें तो हम जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। एक पहले भी दरख्वास्त पड़ी हुई है वो सब, तो बाहर उनको समझाएं वो जिस तरह की तकरीरें करते हैं। तो खैर ये अदालत ने फिर कहा कि जनाब हम तो मुनासिब हुक्म इस पर देंगे, आप करें मुज़ाकरात ना करें, कामयाब हो ना हो, हमने तो आइन को देखना है। शाह कुरैशी ने भी बताया कि जनाब ये सिर्फ धौंस और धमकी का काम कर रहे हैं, ये कोई सीरियस मुज़ाकरात में नहीं थे, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, केसेस बनाते हैं इन मुज़ाकरात की आड़ में, और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बहरहाल आप फ़रूख नाइक ने बहरहाल कहा कि जी वक्त और दे दें, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आज की अदालती समाअत मुकम्मल हो गई है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यानी आज की समाअत मुकम्मल है, मुज़ाकरात वाली गेम तो ख़त्म नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म क्या देती है। इशारा वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हट रही, 14 मई वाली बात वहीं की वहीं है और अब उसकी हुक्मदुली होने जा रही है। तो ज़ाहिर है ये ना कहें कि जी अभी तो हमने की ही नहीं थी, 14 मई तो आया ही नहीं था तो पहले ही कर दिया। तो हो सकता है कि 14 मई तक इंतज़ार किया जाए और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर। अल्लाह हाफ़िज़।